तीनों रानियां बारात के अयोध्या लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। लेकिन राजा जनक और पूरी बारात काफी समय से मिथिला में मेहमान बनकर रह रहे हैं। बीच वाली रानी कैकेयी का मानना है कि राजा दशरथ वर पक्ष के हैं, वे उचित ही राजा जनक से बारात विदा करने के लिए कह सकती हैं। दूसरी ओर मिथिला में मंत्री सुमंत की भी यही भावना है, लेकिन दशरथ राजा जनक के दर्द को समझते हैं कि एक पिता के लिए अपनी बेटी को विदा करना कितना कठिन होता है। तब सुमंत उन्हें राजधर्म की याद दिलाते हैं। अंततः ऋषि विश्वामित्र और ऋषि शतानंद द्वारा सांसारिक नियम समझाने के बाद राजा जनक चारों पुत्रियों को विदा करने के लिए राजी हो जाते हैं। वनवास के दौरान रानी सुनयना अपनी चारों पुत्रियों को नारी धर्म की शिक्षा देती हैं। यह हमें पति, सास-ससुर की सेवा और ससुराल वालों का सम्मान करना भी सिखाता है। राम अपने 3 भाइयों के साथ महाराजा जनक से आज्ञा पाकर बारात अवधपुरी के लिए विदा हुई। अयोध्या में महारानी कौशल्या समेत तीनों माताएं और प्रजा बारात की राह में पलके बिछाए बैठे थे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। रामनगर की रामलीला बारात अयोध्या पहुंचते ही ढोल नगाड़े बजने लगे। तीनों रानियों ने नववधू का परिछन किया। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के 7वें दिन बुधवार को जनकपुर से बारात विदा होकर अवधपुरी पहुंची। महल के द्वार पर पालकी का पट खुलते ही सीताराम की जय जयकार होने लगी। परिछन के बाद बहुओं को महल में ले जाकर सिंहासन पर पतियों के साथ विराजमान कराया गया। राजा दशरथ पुत्रों सहित स्नान करके कुटुंबियों को भोजन कराते हैं। वह रानियों से कहते हैं कि बहू अभी लारिका हैं और पराए घर से आई हैं। इनको आंखों की पलकों की तरह रखना। माता कौशल्या राम से गुरु विश्वामित्र के साथ जाने से लेकर धनुष यज्ञ तक की पूरी घटना के बारे में पूछती हैं। राम कहते हैं कि सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। उधर विश्वामित्र आश्रम जाने के लिए राजा दशरथ से विदा मांगते हैं। आरती के बाद लीला को विश्राम दिया जाता है। रामनगर की रामलीला जब भगवान राम की बारात जनकपुर से लौटकर अयोध्या आई तो राजा जनक द्वारा आतिथ्य और सत्कार से प्रसन्न दशरथ ने अयोध्यावासियों के समक्ष राजा जनक की भूरी भूरी प्रशंसा की और खाने पीने से लेकर दान दहेज आदि की भी जमकर प्रशंसा की। राजा दशरथ को जो सबसे अच्छी चीज खाने में लगी वह थी अमावट की चटनी, जिसकी प्रशंसा करते वह नहीं थके।